मन में शांति बनाकर बैठेंगे और आगे की गाथा सुनेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो 5 अखंड धरती के राजा थे, जिसको हम शंभू सिंह बाबा के नाम से जानते हैं, वो बाबा शंभू कौन था और वही बाबा शंभू को आज हम, जिसको हिंदी में बोलने लगे शिवरात्रि बोलते हैं ना, महाशिवरात्रि, वो कब से मनाया जा रहा है और गोंडिया लोग उसको क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं। ठीक है, उसको गोंडी में बोलते हैं शंभू नरका पांडु या शंभू जगेली नरका, शंभू जागरण की रात। ठीक है, ये जो महाशिवरात्रि है वो बाबा शंभू के लिए बहुत बड़ी रात मानी गई है, इसलिए उसको महाशिवरात्रि कह दिया गया। अब बड़ी रात क्यों है उसके लिए, वही बात बताने जा रहा हूं मैं। तो ध्यान से सुनेंगे कि ये कुछ समय की बात है, आज सुनो सगा दे ध्यान और शंभू की गाथा कहूं, आज पावन परमो महानो। जो बाबा शंभू है, सबसे पहले वो 5 खंड धरती का राजा था। वो 5 खंड कौन सी? भारत, अरब, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, ये 5 खंड धरती का राजा था। इसलिए हम लोग कहते थे बाबा शंभू को 5 खंड धरती का राजा। कैसे? 5 खंड धरती गोंडे वाला, 5 खंड धरती गोंडे वाला, इतिहास जो बहुत पुराना, इतिहास जो बहुत पुराना, बहुत पुराना। ये 5 खंड धरती में शंभू बाबा का था राज। 5 खंड धरती में शंभू का था राज और हिरमिल सेवा सब करे सुंदरते सबके काज। बाबा शंभू की जो प्रजा है उसमें कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, सब हिल मिल के काम करते थे और सब प्रकृति के नियमों के अनुसार चलते थे, प्रकृति के नियमों का पालन करते थे। इसलिए कहा गया है प्रकृति के नियम अनुसार और चलता था समाज हमारा। जहाँ संपत्ति भरपूर अपारा और दुखी नहीं था समाज हमारा, सब लोग सुखी थे। हम सब SC ST OBC के लोग बाबा शंभू के प्रजा थे और बाबा शंभू हमारा राजा था। सभी लोग प्रकृति को मानते थे, इसलिए कहा गया है कि प्रकृति की सेवा सुमरन कोया वंशी करते थे और ऊंच नीच भेदभाव का छुआछूत नहीं रखते थे, छुआछूत नहीं चलता था। इतनी सुंदर व्यवस्था थी शंभू बाबा के राज्य में। इस प्रकार से सब लोग अपना जीवन बड़ी आनंद और खुशियों के साथ बिता रहे थे। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में हुआ क्या कि कछु दिनन के बाद में अजियारों विदेशी आए हैं और शंभू बाबा का राज देख मन ही मनोहर साए हैं। कुछ दिनों के बाद में एक गोंडवाना की धरती में कुछ बाहर से कुछ बाहरी लोग आ गए। जब वो लोग यहाँ आए मेरे भाई, तो यहाँ बाबा शंभू का राज चलता था, बड़ी सुंदर व्यवस्था थी। सब लोग अपना जीवन बड़े आनंद और खुशियों के साथ बिता रहे थे और उसी समय में वो बाहरी लोग आ गए गोंडवाना की धरती में, बाबा शंभू के राज्य में।
तो शंभू बाबा को पता चला कि बाहर से कुछ विदेशी लोग आए हैं। तो बाबा शंभू ने उनको अपने पास बुलाया और उनसे पूछने लगा कि आप कौन हो और कहां से आए हो और क्यों आए हो, क्योंकि राजा था। वो बाहर से आए हुए लोग कहने लगे, बाबा हम 33 सागर पार करके अंगारा लैंड से आए हैं। हमारे यहाँ की जो जमीन है वो उपजाऊ नहीं है, इसलिए हम तुम्हारी गोंडवाना की धरती में भेड़ बकरिया खच्चर लेके चराने आए हैं, व्यापार करने आए हैं, पेट पालने आए हैं। ऐसा करके उन्होंने बताया। तो बोले ठीक है। तो बोले बाबा शंभू, हम तुम्हारी धरती में कुछ दिन रहना चाहते हैं, कुछ दिन पलना चाहते हैं, तो आप अगर अनुमति दे दो तो हम यहाँ रह सकते हैं। बोले हम तुम्हारी अनुमति के बिना कोई भी काम नहीं करेंगे, हमको रहने के लिए अनुमति दे दो। तो बोले ठीक है, रह सकते हो, लेकिन अगर कोई भी काम करोगे तो मुझसे पूछे बिना कोई काम मत करना। यहाँ सिर्फ आप व्यापार धंधा कर सकते हो, पल सकते हो। तो बोले ठीक है। अब बाबा शंभू ने अनुमति दिया तो वो लोग यहाँ रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में जो बाहर से आई हुई लोगों का एक साथी था वो अचानक खत्म हो गया। तो वो खत्म हो गया तो वो सब लोग पहुंचे बाबा शंभू के पास। बोले बाबा हमारा एक साथी खत्म हो गया है, उसको दफनाने के लिए बोले, उसको गड़ाने के लिए बोले, क्या आप आपकी धरती दे दोगे 4-5 फीट? ये बाबा शंभू से पूछते। बाबा शंभू कहने लगा, बोले मैं जमीन नहीं दे सकता, धरती नहीं दे सकता, क्योंकि बोले तुम दफना के चीट का मरघट बना के हमारी धरती को कब्जा कर लोगे। तुम पलने के लिए आए हो कुछ दिन, बोले तो तुम धंधा व्यापार कर सकते हो, पल सकते हो, मैं जमीन तुमको दे नहीं सकता। ये बाबा शंभू ने मना कर दिया। तो बोले महाराज फिर करें क्या? बोले तुम जिस देश से आए हो, बोले उसी देश उस मुर्दा को पहुंचा दो। हाथ जोड़ने लगे विदेशी लोग। बोले महाराज वहां पहुंचाएंगे तब तक वो मुर्दा खराब हो जाएगा, अगर कोई दूसरा और उपाय हो तो बता दो। बोले एक उपाय है, मानोगे तो बताऊंगा। बोले कौन सी? बोले तुम जंगल से लकड़ी इकट्ठा करो, कंडा इकट्ठा करो, और वो लकड़ी कंडा के ऊपर उस मुर्दा को रख दो और आगी लगा दो तो मुर्दा जल जाएगा, राख बन जाएगा, हड्डी बन जाएगी, हड्डी बचेगी। तो उस राख और हड्डी को इकट्ठा करके और ले जाके कोई नदिया में बहा दो तो वो तुम्हारा देश पहुंच जाएगा और हमारी जगह भी खाली हो जाएगी ना, जला के राख उठा देंगे। तो वो विदेशी लोग कहने लगे ठीक है बाबा हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन सुनो जो जगह में तुम जहां पर जलाओगे उसको शुद्ध भी करना है, क्योंकि उस मुर्दा को जलाने से हमारी गोंडवाना की धरती अशुद्ध हो जाएगी, इसलिए उसको शुद्ध करना है। तो बोले महाराज कैसे शुद्ध करना है, आप ही उपाय बताइए। तो बोले जिस जगह में जलाओगे उस जगह में नमक डाल देना, जो गड़ा वाला नमक चलता था ना पहले, वो नमक डाल देना और कुछ अनाज डाल देना, धान है मक्का है वहां डाल देना, और गाय को ले जाना वहां। तो वो गाय वो नमक को खाएगी, अनाज को खाएगी, तो उसकी जीभ जमीन पर से लगेगी, तो गाय के चाटने से हमारी गोंडवाना की धरती शुद्ध हो जाएगी। ये उपाय करना है। किसको बताया? बाहर से आए हुए लोगों को बताया था, यहाँ के SC ST OBC के लोगों को नहीं बताया था। ठीक है। तो वो लोगों ने क्या किए, यही काम किए, जला दिए। जलाने के बाद नमक अनाज डाले, गाय से खिलाए, धरती शुद्ध कर दी। अब विदेशियों का दिमाग खराब हो गया। बोले है गोंडवाना का राजा ने बोले हमको 5 फुट जमीन नहीं दिया। बोले उनके दिमाग में ये बात आ गई। बोले हम बाबा शंभू से जमीन लेके रहेंगे। वो मीटिंग बनाने लगे बाहरी लोग, लेकिन कैसे लेंगे?
कुछ लोग कहने लगे झगड़ा करो, बोले लड़ाई करो, मारो, बोले। मेरे भाई गोंडवाना के लोगों के साथ यहाँ के जो SC ST OBC ये बाद में बने, ये सब एक थे उस समय, सब बाबा शंभू की प्रजा कहलाते थे। गोंडवाना के लोग और बाहर से आए हुए लोगों के बीच में बहुत झगड़ा चला। गोंडवाना के लोगों ने विदेशियों को इतना मारा कि वो जान बचा के भाग गए, वहां से छुप गए इधर उधर जाके। अब सोचने लगे कि क्या करें। झगड़ा करने से हम बोले बाबा शंभू से जमीन नहीं ले सकते, क्योंकि बाबा शंभू बोले महाबलशाली योद्धा है और उसकी प्रजा भी शक्तिशाली है। उनके साथ झगड़ा करते हैं तो और हमारी ही पिटाई होती है, बहुत मारते हैं यहाँ के लोग, बोले। इसलिए अब झगड़ा मत करो। अगर यहाँ के लोगों को मारना है, बोले, तो छल कपट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोग ताकतवर तो हैं, बोले, शक्तिशाली है, लेकिन इनके पास छल कपट नहीं है, बोले। ईमानदार लोग हैं, भोले भाले हैं, और आज ही भोले भाले लोग हैं, है ना। थोड़ी बहुत सीख लाए हैं दूसरों की संगत में, बाकी वे समाज भोली भाली थी। तो बोले क्या करें, चलो, बोले, आज बाबा शंभू के पास चलते हैं। बोले बाबा शंभू के पास जाएंगे तो वो तो और मारेंगे, बोले, क्योंकि उनसे तो झगड़ा हो गया हमारा। नहीं, बोले, बाबा शंभू बड़े दयालु हैं। हम, बोले, दूर से ही हाथ जोड़ने लगेंगे, बोले, बाबा से, तो दूर से ही बोलने लगेंगे कि बाबा हमसे गलती हो गई, क्षमा करो क्षमा करो। वो कुछ नहीं करेगा फिर, क्योंकि बड़ा दयालु है, बोले चलो। तो अब विदेशी लोग इकट्ठे होकर के और बाबा शंभू के पास जाते हैं और दूर से ही हाथ जोड़ के कहने लगे, बाबा शंभू जोहार, जोहार शंभू, जोहार शंभू, प्रणाम कर रहे हैं। बाबा शंभू ने देखा और सोचने लगा कि ये तो निश्चित झगड़ा करते थे, आज मुझे सेवा जोहार बोल रहा है, दूर से ही प्रणाम कर रहा है। बोले ये तो गलती माफी करने के लिए आ रहे हैं, बोले। अब ये जैसे ही पहुंचे तो कोई पाँव में गिर गया, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बड़ा ऊपरी भाव से सेवा भाव दिखा रहे और प्रार्थना करने लगे, बाबा हमसे गलती हो गई थी, हमने तुमसे बहुत झगड़ा किया, हमारी गलती को माफ कर दो बाबा, आज के बाद से दोबारा हम तुमसे कभी गलती नहीं करेंगे। ऐसा करके वो बाबा शंभू से प्रार्थना कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि वो लोग जब यहाँ आए थे ना, तो भेड़ बकरियां ऊंट खच्चर चराने आए थे और एक झोली टांग के आए थे और एक डंडा लेके आए थे, ठीक है ना। और वो बाबा शंभू से बोल रहे हैं वही बात, क्या सुन लियो मोरी पुकारो। बाबा भोलेनाथ से कह रहे हैं शंभू शेख से, सुन लियो मोरी पुकार, पुकार डमरू वाले, सुन लियो मोरी पुकार, पुकार डमरू वाले। पुकार डमरू वाले, सुन लियो मोरी पुकारो। पुकार डमरू वाले, पुकार डमरू वाले, पुकार डमरू वाले, पुकार डमरू वाले। भर दैयो झोली हमार, हमार डमरू वाले, भर दैयो झोली हमार।
बाबा शरण तुम्हारी, शरण तुम्हारी बाबा शरण तुम्हारी। हमें आए बाबा शरण तुम्हारी, नैया लागा दैयो पार ऊपर गंगा में, नैया लागा दैयो पार ऊपर गंगा में, नैया लागा दैयो पार। ऊपर ऊपर गंगा में, नैया लागा दैयो पार ऊपर गंगा में, नैया लागा दैयो पार ऊपर गंगा में, नैया लागा दैयो पार ऊपर गंगा में, नैया लागा दैयो पार। मतलब बाबा शंभू को खुश करने के लिए कई प्रकार से उसका प्रार्थना कर रहे हैं। तो बाबा शंभू को जानते हो आप लोग, इसलिए तो लोगों ने उसको भोलेनाथ भी कह दिया, पूरा भोला था। इतनी झगड़ा लड़ाई किए विदेशियों ने, और एक दिन के लिए वो बाबा शंभू के चरणों में गिर गए ना, तो पूरी पीछे की पूरी गलती माफ कर दिया बाबा ने। बोले ठीक है तुम्हारी जो भी गलती थी, बोले चलो माफ कर रहा हूँ, क्षमा कर रहा हूँ, क्षमा कर दिया। और ऐसा ही कि आज गोंड लोग भी है ना, अगर कोई 2-4 दिन तक या 2-4 साल परेशान कर देना, और वो कहीं एक दिन आगे तुम्हारे पैरों में गिर जाए ना, तो तुम 4-5 साल की गलती माफ कर देंगे, यार मेरे पैर पड़ रहा हो। होता ही नहीं ऐसा, इतने भोले लोग हैं, वो नहीं देखने की 4 साल किसने परेशान किया, एक ही दिन में पूरी गलती को माफ कर देंगे। तो बाबा शंभू ने भी पूरी गलती माफ कर दिया, कोई बात नहीं, बोले गलती होती है, कर दिया। आप विदेशी लोग बड़े खुश भरे कहने लगे, बोले बाबा शंभू तुम्हारे जैसे कभी हमने कोई राजा नहीं देखा, बोले तुम्हारे जैसा दयालु नहीं देखे। बताओ, बोले हम लोगों ने तुमसे इतनी झगड़ा करे, लड़ाई करे, फिर भी तुमने सारी गलतियों को माफ कर दिया, बोले तुम महान हो। बोले बाबा शंभू और खुश हो गए कि मेरी बड़ी बड़ी बड़ाई बता रहे हैं मेरे भाई। अब विदेशी लोग कहने लगे, बाबा हम इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि इसी खुशी में बोले तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो हम करेंगे। अब बोले क्या करोगे हमारे लिए? बोले हम सभी विदेशी लोग मिलके बोले तुम्हारे लिए भंडारा रखेंगे, बोले इस खुशी में भंडारा करवाएंगे, बोले खाना खिलाएंगे। अब बाबा शंभू कहने लगा, ठीक है, बोले मैं तो तैयार हूँ, लेकिन मेरी समाज से तो पूछ लूँ, बोले वो तैयार है कि नहीं। अगर सब लोग तैयार हो जाएंगे तो मैं भी हो जाऊंगा तैयार। बाबा शंभू पूछने लगा वहां के लोगों से, अपनी समाज से, बोले बताओ भैया, बोले ये लोग अपने लिए भंडारा रखना चाहते हैं, बोले खाना खाने के लिए सब चलोगे? और जहां खाना की बात आए वो लोग मना कर देते, क्या कर देंगे? चाहे हर को छूट जाए, लेकिन खाना जरूर खाना पड़ेगा ना, बिना खाना खाए कैसा रहेगा? मेरे भाई पूरे गोंड लोग एक हाथ तो छोड़ो, दोनों हाथ उठाने लगे, बोले बाबा हम तैयार है, हम तैयार है। बाबा सब कहने लगा, भैया सब लोग तैयार है, मैं भी तैयार हूं। तो विदेशी लोग कहने लगे, बोले बाबा सब तैयार है? बोले हाँ सब तैयार है। अब तुम ये बताओ, बोले भंडारा कब रखोगे और कहाँ रखोगे? तो विदेशी क्या बोले बाबा शंभू ये भंडारा हम रखेंगे माघ पूर्णिमा को। कल है क्या माघ पूर्णिमा? यही माघ पूर्णिमा की चर्चा हो रही है। बोले माघ पूर्णिमा को रखेंगे, तो बोले कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ बनाओगे खाना? तो विदेशियों ने कहा, मेरे भाई
उज्जैन, जिसको आज क्या बोला जा रहा है, उज्जैन, ठीक है ना। तो बोले ठीक है। तो विदेशी लोग कहने लगे बाबा भूलना मत माघ पूर्णिमा का समय, नहीं तो पता चला भूल गए और हम खाना बना के रखे रहे वहां। बोले बिल्कुल नहीं भूलेंगे। प्रजा भी कहने लगी और कुछ भूल जाएंगे हम, लेकिन खाने की चीज कभी नहीं भूलेंगे, तुम तो जाओ बोले और तैयारी करो। विदेशी लोग सेवा जोहार करके चले गए। अब वो समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब माघ पूर्णिमा आएगा और बाबा शंभू उसकी प्रजा के लिए भोजन बनाएंगे। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में फिर माघ पूर्णिमा आया। जब माघ पूर्णिमा आया तो अब विदेशी लोग उज्जैन तरफ अब क्या कर रहे हैं, भोजन की तैयारी। किसके लिए? शंभू बाबा और उसकी प्रजा के लिए। तो उन्होंने विचार किया कि कैसा करें। बोले 2 प्रकार का भोजन बनाएंगे। कितने प्रकार का? 2। एक भोजन बनाएंगे शंभू और उसकी प्रजा के लिए और एक भोजन बनाएंगे हमारे लिए। तो बोले बाबा शंभू के लिए कैसा भोजन बनाएंगे, कैसा बनाएंगे? बोले बाबा शंभू और उसकी प्रजा के लिए जहर वाला भोजन बनाएंगे, उसमें जहर मिला देंगे, और खुद के लिए सादा भोजन बनाएंगे, उसको हम खाएंगे। तो जैसे ही बाबा शंभू और उसकी प्रजा बोले जहर वाला भोजन करेंगे तो सब मर जाएंगे वो। लेकिन ये बात पता नहीं चलना चाहिए बोले उन लोगों को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बोले ठीक है भोजन बनाओ, बोले तैयारी करो। तो अब भोजन कैसा बना रहे ये लोग? जो बाबा शंभू के लिए बनाया जा रहा था और उसकी प्रजा के लिए। अरे बिच्छू ततैया सर पे मार के, अरे उनसे जहर निकाले हैं। जो जहरीले जीव जंतु होते हैं ना, अरे बिच्छू ततैया सर पे मार के उनसे जहर निकाले हैं। अरे भोजन में फिर दिया मिलाए, भोजन ये सब बनाए हैं। भोजन में फिर दिया मिलाए, भोजन ये सब बनाए हैं। बिच्छू ततैया सर पे मार के उनसे जहर निकाले हैं। दिया मिलाए, भोजन ये सब बनाए हैं। भोजन में फिर दिया मिलाए, भोजन ये सब बनाए हैं। बिच्छू है, ततैया है, नाग सर्प है, इनको मार मार के जहर निकाले उन लोगों ने। और जो भोजन बनाया जा रहा था शंभू के लिए, उसी भोजन में जहर मिला दिया गया। इस प्रकार से उन्होंने भोजन जहर वाला भोजन तैयार कर लिया। और उन लोगों ने खुद के लिए मेरे भाई साधारण भोजन बना लिए बिना जहर वाला। अब भोजन बना के लोग रास्ता देख रहे हैं कि कब आ गया। अब इधर बाबा शंभू अपनी समाज से कहने लगा भैया माघ पूर्णिमा का समय आ गया है, बोले सब तैयार हो जाओ, अपनों को खाना खाने जाना है। अब सब गोंड लोग तैयार हो गए। उस समय सबको गोंडियन कहते थे, ठीक है। सब तैयार हो गए। अब आगे आगे शंभू बाबा, उसके पीछे से गौराबाई, उसके पीछे से पूरी समाज। तो उस समय हमारे गोंड लोग खाली हाथ नहीं चलते थे। हर गोंडों के हाथ में, किसी के हाथ में लाठी होती थी, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी, तो किसी के हाथ में त्रिशूल, तो किसी के हाथ में तीर कमान, ये चलते थे। अब तो गोंड लोग पूरी खाली चलने लगे। चलते हैं पहले के गोंड लोग कुछ ना कुछ हाथ में लेके चलते थे। तो सबसे आगे बाबा शंभू, उसके पीछे से गौराबाई, उसके पीछे से पूरी समाज। तो जब जाने लगे तो ये लोग गाते हुए जा रहे हैं, क्योंकि गोंड लोग जब इकट्ठे चलते थे ना एक साथ, तो गीत गाते हुए चलते थे। और आज भी कहीं कहीं जब कहीं जाते हैं गीत गाते हुए, मनोरंजन करते हुए जाते हैं। तो सब मात्र शक्तियां भी गीत गाने लगी और मात्र शक्तियां कहने लगी गीत के माध्यम से, एक दूसरे को बता रही है क्या वो कहने लगी, चलो चलिए भला। कहाँ बोले? अरे बोले वो भोजन बनाए हैं जहाँ, चलो चलिए भला आर्य ने भोजन बनाए जहाँ। चलो चलिए भला आर्य ने भोजन बनाए जहाँ।
गाते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे आगे शंभू, पीछे से गौरा, पीछे से समाज नाचते नाचते कूदते हुए चली जा रही। कैसे? शंभू सहित चले नर नारी, शंभू सहित चले नर नारी, अति सुंदर शोभा लगे नारी, अति सुंदर शोभा लगे नारी, अति सुंदर शोभा लगे नारी। अब चले जा रहे हैं शंभू के साथ में सभी लोग, धीरे धीरे चलते चलते मेरे भाई कुछ समय के बाद में बाबा शंभू समस्त समाज सहित वहां पहुंचे। विदेशियों ने देख लिया दूर से कि बोले हाँ, बोले बाबा शंभू आ रहे हैं अपनी समाज सहित। सब लोग सचेत रहना, बोले धोखा से भी कोई बोल मत देना, बोले नहीं तो अगर पता चल गया बोले कोई भोजन नहीं करेंगे। सब सचेत हो गए मेरे भाई। जैसे ही बाबा शंभू वहां पहुंचे तो सभी लोगों ने क्या किए, बाबा शंभू के पैर धुलाए। बाबा शंभू के साथ साथ में जो साथ में गए तो उनके भी पैर धुलाने लगे। गोंड लोग बड़े खुश भये, बोले बताओ, बोले दूसरे विदेशी लोग हो के आज हमारे पैर धुल रहे, पैर पड़ रहे हैं, कितनी अच्छी हमारी सेवा कर रहे हैं। पूरे गोंडियन लोग खुश हो गए बाबा की। लेकिन वो ये नहीं समझ पाई कि पांव काय धुला रहे हैं, ये पैरों में काय गिर रहे हैं, पैरों में पांव काय पड़ रहे हैं, क्योंकि उनको अपना काम बनाना था इसलिए कर रहे थे नाटक। और जैसा ही काम बन जाएगा ना फिर तुमको कोई नहीं पूछता, ठीक है ना। तो काम बनाने के लिए ऊपरी प्रेम दिखा रहे हैं वो लोग, व्यवहार दिखा रहे हैं, सेवा भाव दिखा रहे हैं। सब खुश हो गए। इसके बाद वो विदेशी लोग कहने लगे बाबा खाना तो बन चुका है, खाना की पूरी तैयारी हो गई है, इसलिए अब देर मत करो बाबा, अपनी समस्त प्रजा को लेके बोले अब पंक्ति लगा के बैठो। बोले ठीक है। तो बाबा शंभू कहने लगा सुनो भाई, खाना बन गया है, सब लोग लाइन बना के बैठो, पंक्ति बना के सबको अब खाना खिलाया जाएगा। तो बाबा शंभू सबसे बीच में बैठ गए, उसके आसपास पूरी प्रजा बैठ गई। अब विदेशियों के द्वारा अब भोजन परोसा जाता है। अब वो विदेशी लोग अब भोजन परोस रहे हैं। तो कौन सा वाला भोजन परोसा गया? वही जहर मिला हुआ भोजन शंभू बाबा और उसकी प्रजा को दे दिया गया। अब जैसे ही भोजन परोस के तैयार हुए तो प्रजा देख रही थी बाबा शंभू की तरफ कि सबसे पहले शंभू बाबा खाएंगे, उसके बाद में हम खाएंगे। तो बाबा शंभू ने थोड़ा सा भोजन उठाया और छिटका। जैसे ही भोजन छिटका तो बाबा शंभू को शंका हुई। सबसे कहने लगा सुनो भैया अभी भोजन कोई मत खाना। बोले क्यों? बोले मुझे शंका हो रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बोले इसलिए सबसे पहले मैं खा के देख लेता हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम कोई मत खाना। तो बोले ठीक है। तो बाबा शंभू ने मात्र 3 कोर खाया 3 बार, और बाबा शंभू को जहर लगने लगा। शंभू बाबा कहने लगा भोजन कोई मत करना, इसमें जहर मिला है, बोले मुझे चक्कर आ रही है। और ऐसा बोलते बोलते बाबा शंभू जमीन पर गिर गए। गोंड लोग घबरा गए। गोंडियन लोग पूछने लगे वो विदेशियों से, बोले इस भोजन में तुमने कुछ मिलाया है क्या? बोले नहीं तो कुछ नहीं मिलाया है। तो बोले जैसे ही हमारे बाबा ने भोजन खाया तो उनको जहर कैसे लगा, कहां से लगा, सही सही बताओ। बोले नहीं तो अभी पिटाई चालू हो जाएगी। लठिया तो रखी थी गोंडी लोगों ने।
मेरे भाई को बताए नहीं और भागने लगे। गोंडियन समझ गए कि यार मिलाए हैं तभी भाग रहे हैं लोग। पूरे गोंडियन लोग उनके पीछे दौड़े, इतना मारे कि वो जान बचा के इधर उधर भाग गए, छुप गए। और इधर गोराबाई और जितनी भी मात्र शक्ति थी, तो गोराबाई के साथ वो क्या कर रही है, शंभू बाबा के आसपास बैठ गई। और गोराबाई के साथ सब महिलाएं प्राकृतिक शक्ति खड़ापेन बड़ादेव से प्रार्थना कर रही हैं, हे पंच तत्व शक्ति, हे जल देवता, वायुदेव, अग्निदेव, आकाश, हमारे बाबा शंभू के शरीर से तुम पांचों देवता निकलना मत, क्योंकि अगर तुम पांचों में से एक भी निकल गए बोले तो हमारे बाबा शंभू खत्म हो जाएंगे। इसलिए वो पांचों देवताओं से निवेदन कर रही है, धरती, जलवायु, अग्नि, आकाश से, क्योंकि अगर इनमें से एक भी देवता अगर निकल जाता है तो आदमी खत्म हो जाता है। होगा कि नहीं होगा? इन्हीं को हम पंचतत्व बड़ादेव खड़ापेन कहते हैं। तो गोराबाई सब महिलाओं सहित खड़ापेन बड़ादेव से मिन्नत कर रही है, निवेदन कर रही है, हे बड़ादेव तुम बाबा शंभू के शरीर से निकालना मत। ऐसा करके सेवा कर रही है और रो भी रही है, आंखों से आंसू टपक रहे हैं और गाली भी दे रही है। किसको दे रही गाली? वही विदेशी लोग। अरे वो बोले विदेशी लोग, तुमने बोले बहुत गलत काम किया है। रोवत दे रही गाली। कैसे दे रही है गाली? अरे रोवत दे रही गाली। कौन दे रही है गाली? गोराबाई दे रही है। अरे रोवत दे रही गाली। अरे सत्यानाश हो अरे तुम्हारी, सत्यानाश हो अरे तुम्हारी। और क्या बोली? धोखा देकर यहाँ बुलाए। तुमने धोखा देकर बोले मेरे पति बाबा शंभू को यहाँ बुलाए हो, बोले इस प्रकार से धोखा देकर यहाँ बुलाए। अरे जहर मिला कर भोजन खिलाए, जहर मिला कर भोजन खिलाए, जहर मिला कर भोजन कहने लगी। अरे दुष्ट बोले विदेशी तुम्हारी सत्यानाश होंगे। तुमने धोखा देकर बोले मेरे पति शंभू को यहाँ बुलाए और साथ में पूरी समाज को भी बुलाए बोले, और भोजन में जहर मिला के खिला रहे हो बोले। तुमको शर्म नहीं आई बोले? तुम्हारा कभी भला नहीं होगा बोले। ऐसा कई प्रकार से गोराबाई गाली दे रही है और आंखों से आंसू भी टपक रहे हैं। और जो महिला साथ में थी वो सब रो रही है और सेवा भी करते जा रही है। और गोंड लोग उनको मारने के लिए दौड़े हैं तो वो भी लौट के नहीं आएगा। अब वो उधर मार रहे हैं, पीट रहे हैं। एक दो दिन के बाद में पूरे विदेशी लोग घबरा गए, इधर उधर छुप गए, कोई खानदानों में जाके घुस गए, कोई कहीं जाके घुस गए। तो गोंड लोगों ने सोचे कि यार ये भाग गए होंगे अपने देश में। गोंड लोग वापिस आए, वापिस आके देखे तो पूरी मात्र सत्या शंभू के आसपास बैठी थी और रो रही थी और सेवा कर रही थी, खाना भी नहीं खाई थी, भूखी प्यासी। अब जो जेंट्स लोग आए, पितृ शक्ति आई तो वो भी सेवा करने लगे। कोई दवाई दे रहा, बोले ये दवाई से जहर उतरेगा, कोई कह रहा ये दवाई से उतरेगा। जिसको जो भी समझ आता था वो वही करता था। तो जहर उतारने के लिए कई लोगों ने कई भूमिका बेगा, सभी लोग थे, कोई दवा दे रहा, कोई कुछ खिला रहा, कोई, लेकिन कोई ने पार नहीं पाया। तो बाबा शंभू ने 13 दिन बिता दिया। कितने दिन हो गए जहर लगे हुए? 13 दिन जहर नहीं पचा। और सेवा करते करते गोंड लोगों ने भी 13 दिन बिता दिए। खाना नहीं खाए थे गोंड लोगों ने, मार पूर्णमास लेके 13 दिन का खाना नहीं खाया, भूखे प्यासे। क्योंकि आज भी हमारी यह संस्कृति, अगर हमारे घर में कोई खत्म हो जाता है तो गोंड लोग खाना नहीं बनाते। आज भी उस परिवार में कि बनाते हो?
नहीं बनाते ना, उसी समय हम खाना नहीं खाते हैं, बाकी दूसरे समय में खाना खा लेते हैं। हमारे में व्रत वाला वो उपाय है कि नहीं है, कहीं लिखा ही नहीं है बोर्डों में कि भूखे रहना चाहिए करके। वो तो हमारे लोग दूसरे की नकल करके रह रहे हैं उपवास, हमारे उपवास का विधान है ही नहीं। अगर 12 बजे तुम्हारी पूजा हो जाएगी, 12 बजे खाना खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दिन डूबेगा तभी खाओगे खाना। नवा खाते हैं ना सभी लोग, अगर भोग का बैगा ले 1 बजे अगर पूरी नवा की पूजा पाठ हो गई तो दिन डूबे चाहे नहीं डूबे उतना ही समय खा लेते हैं। वो लोग खाते ही नहीं खाते कि पूजा हो गई दिन डूबेगा तभी खाएंगे, कहती क्या नहीं कहता। जितने समय पूजा भाई उतना ही समय। हमारी उपवास है ही नहीं, अपने आप में दूसरों की नकल कर करके महिला की ज्यादा भूख मर रही है, मर रही कि नहीं मर रही, बिना मतलब उपवास रह के जब डीजल नहीं डालू गाड़ी में, पेट्रोल नहीं डालू तो गाड़ी चलेगी क्या। बीमार हो जाते हैं लोग, कईयों को देखा हूं 2 दिन तो उपवास रहती है और उपवास के बाद में डॉक्टर के पास इलाज करवाते हैं। अगर रहना है तो रविवार है हमारे लिए, ठीक है, और नहीं रहना तो कोई बात नहीं, लेकिन ये शिवरात्रि को जरूर उपवास रहते हैं लोग। क्यों रहते हैं इसमें, क्योंकि माघ पूर्णिमा से दुख के कारण वहां के जो लोग थे उन्होंने खाना नहीं खाया था, क्योंकि दुखी में थे वो लोग। तो कितने दिन बिता दिए, 13 दिन बिता दिए भूखे प्यासे गोंडियन लोगों ने सेवा करते करते। और जो विदेशी सोचने लगे कि यार 13 दिन हो गए, सब लोग भाग गए होंगे, अब नहीं होंगे कोई। विदेशी लोग आके देखते हैं वहां जहां खाना भोजन बना था, वहां आके देखे तो पूरे गोंड लोग बाबा शंभू के आसपास बैठे थे, तो रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। अब वो विदेशी आसपास खड़े हो गए और हंसी करने लगे, मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि ये भूखे प्यासे थे, इतने कमजोर हो चुके थे 13 दिन में भूखों में, इनको उठ के बैठ के उठने की हिम्मत नहीं थी, इतने कमजोर हो गए थे भूख प्यास में। विदेशी लोगों ने सोचा कि अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे तो भूखे प्यासे क्या हमको मार पाएंगे। ये चारों तरफ आस पास खड़े हो गए और गोंड लोगों को हंसी उड़ाने लगे, बोले तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब बोले तुम तो भूखे प्यासे ऐसे ही हो 12-13 दिन और तुम्हारे बाबा सब मरे तो मरे, बोले तुम काहे को मर रहे हो, बोले क्या कह रहे हो, तुम्हारे समूह बाबा मर गए, बोले उसके पीछे तुम भी काहे को मर रहे हो, बोले तुम जाओ अपने अपने घर। बोले 13 दिन कोई जिंदा नहीं रहता, बोले 13 दिन हो गया, बोले ऐसा करके गोंडों को ये लोग बोल रहे हैं। और उसी गुस्सा में उन लोगों ने कहा कि तुम्हारे बाबा मर गए, ऐसा कह के 13वें दिन में उन्हीं लोगों ने बढ़िया अच्छी अच्छी चीज बना के खाया था। बाबा शंभू की मरने की खुशी मनाए थे विदेशियों ने। कौन दिन, 13वें दिन में क्या बनाए उन्होंने, पूरी बनाए, अच्छी अच्छी चीज बनाए, ठीक है ना। मर गए करके और गोंड लोगों को कहो कि अब हमारा कुछ नहीं कर सकते, बोले खुद का ले लो, और सिर के बाल काट के भी बाबा शंभू को चढ़ाए थे उन लोगों ने, पूरे सिर के बाल काट के शंभू को चढ़ा दिए। बोले अब कुछ नहीं कर पाएगा, बार ले ले, बोले अब तू गोंडवाना का राजा है हमसे। आज भी गुस्सा में बोलते ही नहीं आते रहते, कुछ लोगों गुस्सा आती है ना जब झगड़ा होता तो पुरानी सियान लोग बोलते तो क्या करेगा, मेरा बार ले ले बोलते थे। यही बोल के उन लोगों ने बार दिया। तो किसने दिया, जेंट्स लोगों ने दिया, क्योंकि विदेशियों के साथ महिला नहीं आई थी, ठीक है ना। इसलिए आज भी रिवाज है, उन्हीं लोगों ने उस संस्कृति को यहाँ थोप दिया भारत के लोगों के ऊपर। कैसा थोपा, बोले 13 दिन में 13वीं मानना, और उसी दिन बढ़िया अच्छी बना के खाना। मानने लगे ना लोग, हमारे देश के लोग 13वीं मान रहे हैं आज। नहीं, कुछ लोग मान रहे हैं ना अभी भारत के, और बाल तो दे रहे हैं ना, बाल दे रहे कि नहीं दे रहे। हमारे में बाल नहीं देते, क्यों नहीं देते, अगर ये सही होती ना, बाल देने से अगर हमारा घर शुद्ध होता और चोट पाक होता ना, तो महिलाओं को भी देना पड़ता बाल को। महिला देती क्या बताइएगा, क्यों नहीं देती महिला, क्योंकि वो विदेशियों के साथ में अगर महिला आती तो महिला भी बाल देती, उनके साथ महिला नहीं आई थी, सिर्फ जेंट्स लोग थे, पुरुष ही पुरुष, इसलिए पुरुष लोगों ने सिर्फ बाल दिया था। अगर महिला रहती तो वो भी बाल दिया, ठीक है। इसलिए वो 13वीं मनवाते हैं और बाल देते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने समझाया ना, मूल मुड़ाए हरि बने तो सबको लियो मुड़ाए, और भेड़ मुड़ावत मूल पर कभी बैकुंठ ना
जाए। कहा था कि नहीं कहा था, लेकिन हमारे लोगों ने नहीं समझे। तो 13 दिन हो गए, वो खुशियां मना लिए, बढ़िया भाजिया है, पूरी है, सब अच्छी अच्छी बना के खा लिए। और 13 दिन के बाद में मेरे भाई रात्रि के समय में बाबा शंभू ने अपनी तंत्री योग विद्या से धीरे 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 जहर को पचा लिया। और 14वां दिन में बाबा शंभू जाग गया, उठ के खड़ा हो गया। जैसे ही उठ के खड़ा तो गोलियां लोग भूखे प्यासे थे, लेकिन फिर से उनके शरीर में वही ऊर्जा और शक्ति फिर आ गई। गोंड लोगों ने फिर उठाए अपनी लाठी डंडा, और विदेशी लोग तो ऐसा कर रहे थे, बार ले लो बार ले लो बार ले लो कर उठाए लाठी डंडा। गोंड लोग दौड़ पड़े कि अब दो गोली बार हमको बोले। मेरे भाई उनके पीछे दौड़े, इतना मारे विदेशियों को कि अपनी जान बचा के भागे। बाबा शंभू भी दौड़े त्रिशूल लेके, मात्र शक्तियां भी दौड़ी मारने के लिए। इतने मारे और उनको पकड़ के और लेके कहाँ आए, जिसको आज चौरागढ़ या पचमढ़ी बोला जाता है। पचमढ़ी देखे है ना, वही पचमढ़ी से बाबा शंभू 5 खंड धरती का राज्य चलाता था। वही है सत्ता का केंद्र गोंडों का, पेंग बेड़ी जिसको बोलते हैं पचमढ़ी, वहीं से सत्ता चलाता था शंभू बाबा। वहीं लेके आए विदेशियों को, और एक के ऊपर एक विदेशियों को रख दिए। और 14वां दिन में मेरे भाई बाबा शंभू और सब गोंडों ने मिलके वही विदेशियों के ऊपर आगी लगा दिया, विदेशियों की होली जला दिया। कहाँ जलाया? ये पचमढ़ी में। आज भी 14 को आज भी पचमढ़ी में होली जलती है। आज भी गए होंगे, देखे होंगे। वो होली किसकी जलती थी? वही विदेशियों की होली जलाई जाती थी, लेकिन उसको भी छिपाया जा रहा है कि होली किसकी है। वो विदेशियों की होली है, तो विदेशियों के नाम से होली जलाया जाता है। हमारे लोग होली के घर जला रहे हैं, और वो भी पता नहीं कौन सी काहे के नाम से जलाते, मुझे पता नहीं। ठीक है, फाग में जला रहे हैं। तो वो होली जलती थी विदेशियों के नाम से। तो आज भी जहां पर बाबा शंभू को जहर खिलाया गया था और यहाँ के लोगों को खिलाया गया था, उसका नाम जगह सारी चीज बदल के बताया जा रहा है। तो आज भी उस जहर में जहर पिलाया जा रहा है, सिर्फ परिवर्तन किया गया, पिलाया जा रहा है कि नहीं। और लोग बोल रहे बोले वो पीता है। बाबा शंभू जहर नहीं पीता था, ना भांग खाता था, ना धतूरा खाता था। ये वही चढ़ाया गया था, विदेशियों के द्वारा जहर दिया गया था। इसलिए गोंडों में जब शिवरात्रि मानते हैं तो उनकी पूजा विधि अलग है, और जो दूसरे संस्कृति से मानते हैं उनकी पूजा विधि अलग है ना, अलग अलग। गोंड लोग जब बूढ़ा देव बूढ़ी दाई शंभू गोरा की पूजा करते हैं, तो मैंने कभी नहीं देखा भूखा बेगांव को धतूरा चढ़ाते हुए। चढ़ाते थे क्या? सिर्फ धतूरा चढ़ाने का नियम किसने चालू किया? ये बाहरी लोगों ने किया, क्योंकि उनको मालूम है कि शिवरात्रि को धतूरा चढ़ाओ, जहर चढ़ाओ, तो इनके बाबा का जहर कभी उतरेगा नहीं। ये जहर में मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, या नशा में रहेगा, तो अपनी समाज का कभी ये भला नहीं कर पाएगा। इसलिए आज भी वो लोग जहर चढ़ा रहे हैं, नशीली चीज खिला रहे हैं बाबा को। और हमारे लोगों ने भी सीखना, वो भी खिला रहे हैं। यहाँ चढ़ा दिए, पता नहीं किसने। ये बहुत जहरीला होता है। तो बाबा शंभू जो है भांग धतूरा नहीं खाता था, पीता था। 84 जो शंभू हुए ना, वो किसी विदेशी के कब्जा में नहीं आए थे। उसके बाद में जो कब्जा में जो शंभू आया है वो है शंकर जी पार्वती। ये कब्जा में आ गए थे आर्यों के। तो आर्यों ने क्या किया, शंभू बाबा को कब्जा में करने के लिए पार्वती को दिया था पत्नी बनाया था। तो पार्वती ने क्या करी, धीरे धीरे बाबा शंभू को भांग धतूरा खिलाना सिखा दिया था। क्योंकि वो किसने सिखाया था पार्वती को? विदेशियों ने सिखाया कि बाबा शंभू को यह सब बिगाड़ना है। आज भी कोई अच्छा आदमी रहता है, किसी को बिगाड़ना है, धीरे धीरे उसको दारू की लत बना दो, बीड़ी तंबाकू गुटखा खाने की लत बना दो, वो बिगड़ जाएगा। तो उसको बिगाड़ने के लिए पार्वती को सिखाया गया था कि तू उसको बिगाड़ियो। तो वो धीरे धीरे भांग खिलाती है, कहीं दुनिया का नशा कराती है। एक बाद में बात आ गई, इसलिए बता रहा हूँ। जब राम रावण का युद्ध चल रहा था ना, उस समय नशे के कारण रावण मारा गया। वो मेरी ग्रंथ में नहीं है, कोई ग्रंथ में लिखा है।
कैसे? जब राम रावण का युद्ध चल रहा था ना, तो राम लक्ष्मण रावण को मार नहीं पा रहे थे। तो विभीषण ने उपाय बताया उनको, बोले मेरा भैया जो लंकापति राजा रावण है ना, बोले उसके नाभि में बोले अमृत है, बोले जब तक वो अमृत नहीं सूखेगी तब तक मरने वाला नहीं, तुम कितना ही मारो, बोले भुजा भी काट दोगे, दूसरे भुजा निकल जाते हैं। बोले उनको एक साथ 5 बाण मारना पड़ेगा तब मरेगा। बोले कितने बाण? एक साथ 5, नाभि में भी, भुजाओं में भी, इधर भी, गले में भी, पांव में भी। और बोले साधारण बाण से नहीं मरेगा मेरा भाई, बोले बाबा शंभू का महान भक्त है, बोले वरदान मिला है उससे। बोले तो बोले कौन से बाण से मरेगा? बोले वो वही बाण से मरेगा, बाबा शंभू के ही पास है उसके बाण, बोले उसको मारने के लिए। तो बोले कौन से बाण? आपने सुना होगा उनको अमोध शास्त्र के नाम से जाना जाता था। तो बोले वो बाण है कहाँ? बोले वो बाबा शंभू के यहाँ है। बोले अब बोले शंभू से मांगेगा कौन? अगर शंभू से मांगेंगे तो वो काय को देगा? वो तो कहेगा मेरा चेला है, काय को दूंगा। तो बोले उसके लिए कोई छल कपट करना पड़ेगा। तो बोले ठीक है। अब वो ये ताकते रहे कि कब शंभू घर में नहीं रहेगा। एक दिन की बात है, शंभू बाबा भ्रमण करने के लिए बाहर निकल गया, घर में अकेली पार्वती। तो राम लक्ष्मण बाबा का रूप धारण करके, साधु संतों का रूप धारण करके एक पार्वती के यहाँ गए और बोले पार्वती माँ हम भिखारी हैं, बोले हम आपके पास भीख मांगने आए, दान लेने। तो बोले ठीक है। वो दान देने लगी। बोले ये दान नहीं, बोले और कौन सा दान चाहिए? बोले जो बाबा शंभू के तारकस में 5 बाण रखे हैं, बोले वो बाण चाहिए हमको दान में। तो बोले वो नहीं दे सकती। नहीं, बोले हम कुछ समय में वापिस कर देंगे। बोले मेरे भाई वो पार्वती ने पूरे बाण निकाली और दोनों बाबाओं को दे दी। और वो बाबा कौन थे? राम लक्ष्मण दशरथ के बेटा। बाण लेके चले गए, बाण लेके चले गए और जो युद्ध चल रहा था वो युद्ध में चले गए। उधर से अचानक बाबा शंभू आए अपने घर। गौराबाई वो पार्वती ने उसके लिए भांग बांध के रखी थी। जैसे ही बाबा शंभू ने जहां वो बाण रखे तो उधर उसकी नजर गई। तो कहने लगे, बोले देवी पार्वती यहाँ बाण रखे थे, बोले 5, बोले वो कहाँ गए? बोले दिख नहीं रहे, कहीं रख दी क्या? बोले आप नहीं। बोले बाबा वो 5 बाण को तो बोले 2 छोटे छोटे बाबा आए थे, उनने दान में मांग ले गए। बोले फिर वापिस कर दे हम बोल रहे थे। बोले कैसे गए थे? बोले एक सांवला सा था, एक बुरा सा था। अरे वो बाबा याबा नहीं है, साधु। बोले तुम धोखा खा गई। बोले कौन है? वो तो बोले राजा दशरथ के बेटा है, मेरा चेला के साथ में उनका झगड़ा चल रहा है। बोले ऐसा ना हो वो बाण लेके बोले और मेरे चेला को मार ना डाले। बोले बाबा शंभू तुरंत घर से निकला और रावण की तरफ से युद्ध करने के लिए जाने लगा। नहीं तो बोले मेरा चेला मारा जाएगा, जानेगा। पार्वती बोली बाबा स्वामी, बोले अभी जाना, थोड़ी देर रुको तो रुको। बोले क्या है? इधर तो आओ। बोले थोड़ा सुन तो लो। नहीं, बोले पार्वती अगर देर हो जाएगी यहाँ, बोले तो उधर मेरा चेला मारा जाएगा। बोले इसलिए मेरे चेला की तरफ से मुझे जाना पड़ेगा यहाँ युद्ध करने लगे। मेरे भाई महिलाओं की आदत तो जानता ही हुआ, अगर कोई भी चीज में जबरदस्ती अगर करते हैं तो वो बिल्कुल करके ही छोड़ है, करती है। ऐसे में बाली को मरवा दिया था तारा ने, मरवाई थी कि नहीं? बाली को मरवा दिया कि नहीं तारा ने? मत जाओ स्वामी, मत जाओ स्वामी। तो आज भी कहीं झगड़ा हो जाए तो महिला अगर पकड़ ले पति को तो दूसरे लोग तो पीटेंगे ना। ठीक है, वो पकड़ लेती और बढ़िया पीटो करके। मेरे भाई नई मानी पार्वती ने बुला लिया और बोले बाबा जी भांग, बोले बहुत देर से बांट के रखी तो हम इंतजार कर रही थी। बोले थोड़ी सी पी लो फिर चले जाना, जाओ जहाँ जाना वहाँ चले जाना। बोले बाद में पी लूंगा। अरे बोले महाराज पी लो, तलक तो लगेगा, ज्यादा देर थोड़ी लगेगी। मेरे भाई दे तो बोले, पार्वती ने दे दिया। जैसे ही वो भांग पिए बाबा शंभू ने, वो भांग की नशा लगी तो नशा ही में भूल गए जाना, गए थे नहीं, उधर रावण मारा गया। अगर कहीं वो भांग नहीं देती और इधर से अगर बाबा शंभू पहुंच जाते रावण की तरफ से, फिर क्या होता?
वो गैच नहीं, नशे में भूल गए, उधर रावण का चेला मारा गया। यही हाल हो रहा है आज, समझना, ठीक है ना? यही हाल हो रहा है। आज का युद्ध अलग ढंग से चलता है, समझे कि नहीं समझे? तुम कितना ही कुछ भी करो, जिस दिन युद्ध होगा ना उसी दिन तुमको भांग खिलाया दिया जाता है, तो तुमको भुला दिया जाता है, ठीक है? नशा, ठीक है ना? इन्हें नशा से दूर रहो। समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? वही नशा हमको बर्बाद कर रहा है, एक ही दिन में पूरा खेल बिगाड़ के धरता है, ठीक है ना? चलो, इसी बीच में हमारी सम्मानीय आदिवासी बाजार हीरा मोती की चाय ग्राम बागधई कवर्धा से है, उनकी ओर से पहले भी आई थी 50 रुपए की राशि, शायद मैं भूल गया था। अब 52 दो बार हो गए तो होगा 104, ठीक है ना? तो हमारे केवल से मनावी जी है, उनकी जो दुकान लगी है आदिवासी बाजार हीरा मोती चाय पत्ती के नाम से, उनकी ओर से 104 रुपए की राशि प्राप्त होती है। जोरदार ताली से उनका सम्मान कर देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सम्मानीय तातू मंडावी जी है, भेसरा वाले, भेसरा निवासी है, उनकी ओर से भी 50 रुपए की राशि आती है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिवा, जय महादेव, जय गुरुवार। तो शिवरात्रि का मानने का मैं बात कर रहा था, तो हम शिवरात्रि में जहरीली चीज नहीं चढ़ाते, याद रखना। और शिवरात्रि को हम बूढ़ा देव बूढ़ी दाई की पूजा करते हैं, किसके रूप में? शंभू और गौरा के रूप में। शंभू और गौरा को विदेशियों ने जहर पिलाया था, इस दिन हम लोग जहर वाली चीज नहीं चढ़ाते। और किसके माध्यम से पूजा करना? बेगा होता है हमारे समाज में, बेगा या भूत, उसके माध्यम से पूजा होता, जब सफल होता। आप लोग कहेंगे कि हम 14 मान रहे हैं, और यहाँ पे अगर ब्राह्मण को बुलवा के पूजा करोगे तो दोनों की पूजा सफल नहीं होती, ये बता देगा। उनकी पूजा वो करेंगे तब सफल होगी, उनके हिसाब से उनको करने दो, तुम्हारे हिसाब से तुम करो, ठीक है ना? अगर उनके हिसाब से वो कर रहे हो, उनको कहे कि तुम भूमि का बेगा से करवा, तो उनकी पूजा सफल नहीं होगी फिर। तो हम गौड़ी संस्कृति के, हाँ, हमारे सम्मानीय कैलाश नेताम जी है, कलकत्ता निवासी है, उनकी ओर से 100 रुपए की राशि प्राप्त होती है। जोरदार ताली बाबा शंभू की मनोकामना को पूर्ण करें। तो हमारे भूमि का बेगा कभी जहरीली चीज नहीं चढ़वाते, ठीक है? तो इस प्रकार से तभी से हम शिवरात्रि मानते हैं। तो शिवरात्रि जो है, जो महाशिवरात्रि है, उस दिन बाबा शंभू जहर पचा के जागे थे, इसलिए उस रात को हमने बहुत बड़ी रात माना है, क्योंकि बाबा शंभू को नया जीवन मिला था, इसलिए उसको हम शिवरात्रि बोलते हैं। लेकिन इसी को लोग क्या कर रहे हैं? बोले शिवरात्रि को शंकर जी पार्वती का विवाह हुआ था, बोल रहे हैं। अगर विवाह होता ना तो कैलेंडर में स्पष्ट लिखा होता शिव पार्वती विवाह है, वहां लिखा है शिवरात्रि मतलब शिव की रात, महाशिवरात्रि मतलब शिव के लिए बहुत बड़ी रात। तो बड़ी रात क्यों माना गया? क्योंकि जहर पचा के बाबा शंभू ने नया जीवन पाया, इसलिए बड़ी रात माना गया है, ठीक है? बहकावे में मत आना, लोग बहुत परे बोलो को बहकावे के लिए। तो चलो इसी बीच में एक गीत गा देता हूँ, उसके बाद में धूप पारा की तैयारी करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि आज अंतिम दिन था तो 4 बज चुके हैं। तो एक गीत गा रहा हूँ आपको जागृति के लिए।